अन्य वरिष्ठ राज्य एवं केंद्र सरकार के माननीय मंत्री एवं नेतागण, स्थानीय विधायक एवं अन्य पदाधिकारीगण, इसके साथ साथ विभिन्न यूनिफॉर्म फोर्सेस सहित राजस्थान प्रशासन एवं पुलिस विभाग के अलावा डाक विभाग के पोस्टमास्टर जनरल और अन्य वरिष्ठ एवं गणमान्य अधिकारीगण उपस्थित हैं। हम उन सभी का डीजीबीएसएफ की ओर से विशेष रूप से स्वागत करते हैं। आइए अब आपका परिचय कराते हैं सामने खड़े इन दस्तों व उनके कंटिंजेंट कमांडर से। सबसे बाईं ओर बल की महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करता महिला कंटिंजेंट कमांडर है मिस मोनिका लाखड़ा, असिस्टेंट कमांडेंट। कश्मीर फ्रंटियर कंटिंजेंट की कमान संभाले हैं श्री प्रदेश तिहाग, असिस्टेंट कमांडेंट। जम्मू फ्रंटियर कंटिंजेंट के कमांडर हैं श्री अभय सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट। पंजाब फ्रंटियर कंटिंजेंट कमान संभाले श्री संजय देवरानी, असिस्टेंट कमांडेंट। राजस्थान फ्रंटियर कंटिंजेंट कमांडर श्री नरेश चौधरी, असिस्टेंट कमांडेंट। और गुजरात फ्रंटियर कंटिंजेंट कमान संभाले हैं श्री शंभू कुमार, डिप्टी कमांडेंट। निशान टोनी का नेतृत्व कर रही है डॉक्टर मृदुला, असिस्टेंट कमांडेंट। साउथ बंगाल फ्रंटियर कंटिंजेंट कमांडर श्री कृतेश यादव, असिस्टेंट कमांडेंट। नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर कंटिंजेंट कमांडर श्री विशाल पठानिया, डिप्टी कमांडेंट। गुवाहाटी फ्रंटियर कंटिंजेंट कमान संभाले हैं श्री अमित कुमार गावा, असिस्टेंट कमांडेंट। मेघालय कंटिंजेंट कमांडर श्री राम किशोर मीना, असिस्टेंट कमांडेंट। त्रिपुरा फ्रंटियर का दस्ता कमान संभाले हैं श्री मानवेंद्र सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट। और मिजोरम एंड कच्छार फ्रंटियर कंटिंजेंट कमान संभाले मिस अनीता खीचर, असिस्टेंट कमांडेंट। और अगर हम दूसरी कतार में खड़े जाबाज प्रहरियों पर नजर डालते हैं तो शामिल दस्तों में पद्मश्री उत्कृष्ट खिलाड़ी व वीरता पदक विजेता, इस कंटिंजेंट का नेतृत्व कर रहे हैं पद्मश्री तथा नेशनल एडवेंचर अवार्ड विजेता तथा 7 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर झंडा फहराने वाले अधिकारी श्री लवराज सिंह धमसकटू, डिप्टी कमांडेंट। जबकि वीरता पदक विजेताओं का नेतृत्व कर रहे हैं वीरता के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से अलंकृत अधिकारी श्री केसी यादव, 2IC। और साथ ही वीरता पदक विजेता अधिकारी श्री BL चौहान, DIG रिटायर। जबकि खिलाड़ियों का नेतृत्व कर रहे हैं अर्जुन अवार्ड विजेता श्री सुभाष वर्मा, डिप्टी कमांडेंट, रिटायर्ड। आर्टिलरी कंटिंजेंट गर्व से सर ऊंचा किए खड़ा आर्टिलरी कंटिंजेंट, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री रोहित कुमार, डिप्टी कमांडेंट। कम्युनिकेशन कंटिंजेंट नेतृत्व संभाले श्री अनु कुमार, AC टेक्निकल। कम्युनिकेशन कंटिंजेंट के ठीक बगल में खड़ा सीमा सुरक्षा बल का श्वान दस्ता, जिसकी कमान संभाली है डॉक्टर प्रियंका, असिस्टेंट कमांडेंट, वेटनरी। अश्वारोही दस्ता कंटिंजेंट कमांडर डॉक्टर नीरज वर्मा, डिप्टी कमांडेंट, वेटनरी। कैमल कंटिंजेंट और कैमल माउंटेन बैंड संयुक्त रूप से आज की परेड में शामिल है और इस दस्ते की कमान संभाली है श्री मनोहर सिंह खींची, डिप्टी कमांडेंट ने। जबकि कैमल माउंटेन बैंड के बैंड मास्टर है सब इंस्पेक्टर अमोल चट्टोपाध्याय, BSF बैंड। और ठीक बीचों बीच परेड की सुरीली आत्मा हमारी BSF बैंड कमान संभाले है बैंड मास्टर इंस्पेक्टर राधेश्याम बैरवा। कुछ ही क्षणों में माननीय गृह मंत्री जी शहीद सीमा प्रहरियों के स्मृति स्थल पर पहुंच रहे हैं, जहां शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें वो अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस दृश्य का सीधा प्रसारण हम सभी दोनों तरफ लगे टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज के समारोह के मुख्य अतिथि भारतवर्ष के गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी शहीद स्मारक पर पहुंचने वाले हैं। BSF के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और तत्पश्चात यहाँ कर इस परेड की सलामी लेंगे। इस समय बल के एक युवा अधिकारी श्री भागीरथ बिश्नोई, डिप्टी कमांडेंट अपने 2 अधीनस्थ अधिकारियों तथा 48 अन्य रैंक्स के साथ शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पण की कार्यवाही की कमान संभाली।
आज हम 1971 के तथा महावीर चक्र विजेता श्री रामकृष्ण वाधवा असिस्टेंट कमांडेंट के साथ साथ अपने उन तमाम सपूतों की शौर्य गाथाओं का स्मरण कर गौरवान्वित हो रहे हैं जिन्होंने अपने बलिदान से वीरता की अमिट कहानी लिखी। आज सीमा सुरक्षा बल अपने उन तमाम शहीदों को नमन करता है। नाज है, अभिमान। हम आज बल के उन सभी सपूतों को सैल्यूट करते हैं जिन्होंने अपने बलिदान से सीमा सुरक्षा बल का मस्तक ऊंचा किया है। देश के गृह मंत्री द्वारा सीमा सुरक्षा बल के शहीद सीमा प्रहरियों को पूरे राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि। मुझे तोड़ लेना और इस पथ पर लेना तुमसे, मातृभूमि पर शीश एक पुष्प की यही और जहाँ बात वीरों की और शहादत की आती है तो वीरों को चैन से रहते हैं महफूज रहते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस बदन पर लिखने वालों हम और आप हृदय से याद करते हैं तमाम भारत माँ की सपूतों को जिन्होंने इस राष्ट्र की एकता के लिए, सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का धर्म ध्वजों की मान में कठिन चुनौती स्वीकार कर और दुश्मन को ललकार कर किया मौत का आलिंगन, शत शत तुम्हारा अभिनंदन। राष्ट्र की बलिवेदी पर अपना सर्वस्व होम कर देने वाले वीरों की पूजा हम सबका और पूरे राष्ट्र का परम कर्तव्य है, क्योंकि पूजे नहीं गए वीर तो कौन पंथ अपनाएगा, तोपों के मुंह से आकर कौन जातियां अपनी लड़ाएगा, चूमेगा फंदे कौन, वक्ष पर कौन गोलियां खाएगा, अपने हाथों अपना मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा, धरती को माता कर फिर माथे से कौन लगाएगा, पूजे नहीं गए वीर तो कौन पंथ अपनाएगा। ये पंक्तियां हम सबको उन सपूतों के आगे नतमस्तक करती हैं जिन्होंने हमारे लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। हम उन्हें नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जो धानेर इतिहास में आदिम क्योंकि स्थापना दिवस है इन शुभ अवसर पर हमारे शहर जोधानी में इतना जन्मभूमि से देवियों तथा सज्जनों, हमारे लिए यह गौरव इतनी वीरांगना एकत्रित हुए हैं। पश्चिमी सुरदा ने शर्मावे, इन पर देव रमण में आवे, इन और हमारा जोधपुर जो न केवल भारत में वरन संपूर्ण विश्व में एक सम्मानीय सांस्कृतिक शहर माना जाता है, जो मेहरानगढ़ किले से मंडोर तक न जाने कितने रंग, कितनी कहानियां, इतिहास की कितनी बातें स्वयं में समेटे बैठा है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा शहीद सीमा प्रहरियों को पुष्प चक्र अर्पण। रोशन जो वतन का नाम करते हैं, बाद मरने के भी उन्हें सब सलाम करते हैं। याद रखती है उन्हीं को दुनिया, औरों के लिए खुद को जो कुर्बान करते हैं। सरहद पे हमारे खातिर जो हो गए कुर्बान, याद रखें हम उनको और शत शत करें प्रणाम। हमारे समक्ष बीएसएफ के नौजवान वर्दी में खड़े हैं। आंखों में नूर है,
दृढ़ निश्चय है, साहस है, चमक है, बुलंद इरादे हैं और बस इनका यही रूप हमें महफूज रखने के लिए और दुश्मन को डराने के लिए बहुत है। दो पंक्तियां इनके लिए। हमारे राजस्थान में कहा जाता है कि वीर प्रस्तुता है राजस्थान, तो राजस्थान की सरजमी पर हमारी माटी में जो इतने लाल खड़े हैं इनके लिए। ईला न देनी आपनी हालरियो हुलरावे, ईला न देनी आपनी हालरियो हुलरावे, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई जावे। कि हमारे यहाँ एक माँ अपने बच्चे को पालना झुलाते हुए कहती है कि बेटा चाहे गर्दन कटवा के आ जाना, प्राणों का उत्सर्ग कर लेना, पर मातृभूमि पर आंच मत आने देना। हमें नाज है, गर्व है, फख्र है, अभिमान है कि ऐसी ही भावना लिए हुए ये तमाम वीर, तमाम जाबाज हमारे राजस्थान की माटी में एकत्रित हुए हैं। यह क्षण हमारे लिए गौरव का क्षण है, सम्मान का क्षण है। और देवियों तथा सज्जनों, हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि आज की परेड के दौरान सीमा सुरक्षा बल के एयरविंग के हेलीकॉप्टर्स, जिनमें एएलएच ध्रुव जो पूरी तरह से भारत में निर्मित हेलीकॉप्टर है, तथा शक्तिशाली मी-17V5 और मी-17-1V फ्लाई पास्ट करते हुए इस परेड ग्राउंड के ठीक ऊपर से गुजरने वाले हैं। फ्लाई पास्ट करते हुए इन हेलीकॉप्टर्स का आसमां की बुलंदियों से गुजरना सचमुच ही एक रोमांच पैदा करने वाला दृश्य होगा। यहाँ उल्लेख करना चाहेंगे कि फ्लाई पास्ट दो हिस्सों में हमारे सामने होगा। पहली बार आप पूरी तरह से स्वदेशी हेलीकॉप्टर एएलएच ध्रुव को उड़ान भरते देखेंगे, जिसके पायलट होंगे 2001 में डायरेक्ट एंट्री ऑफिसर के रूप में बीएसएफ ज्वाइन करने वाले अधिकारी श्री भूपेंद्र कुमार श्रीवास्तव, विद्युत अधिकारी, और को पायलट होंगे विंग कमांडर अर्चित कपूर। जबकि दूसरी बार यानी मार्च पास्ट के दौरान मी-17V5 तथा मी-17-1V राष्ट्र ध्वज एवं बीएसएफ ध्वज को आसमां की ऊंचाइयों पर लहराते हुए हम देखेंगे। और दोनों ही हेलीकॉप्टर्स के पायलट्स और को पायलट्स में शामिल रहेंगे ग्रुप कैप्टन निकुंज मोहन अरोड़ा, कमांडेंट पायलट, और उनके को पायलट होंगे श्री करण चौधरी, असिस्टेंट कमांडेंट। जबकि दूसरे हेलीकॉप्टर के पायलट होंगे ग्रुप कैप्टन वत्सल कुमार सिंह, शौर्य चक्र डीआईजी, और को पायलट श्री पवन अग्रवाल, असिस्टेंट कमांडेंट। जबकि ग्राउंड कंट्रोल 14 बार महानिदेशक के प्रशस्ति पत्र से सम्मानित होने वाले और मी-17 के पायलट श्री विक्रांत तोमर, द्वितीय कमान अधिकारी, कर रहे हैं। आज बल के 60वें स्थापना दिवस तथा हीरक जयंती समारोह के दौरान हम आपको विशेष रूप से बताना चाहते हैं कि हम कौन हैं और वो क्या चीज है जो हमें सबसे खास बनाती है। हम वो हैं जो सतत देश रक्षा, सरहदों की सुरक्षा और युद्ध के समय भी सबसे आगे रहते हैं। बीएसएफ इज द फर्स्ट टू फाइट। इस भव्य परेड का आयोजन प्रतिवर्ष इसी दिन बीएसएफ के स्थापना दिवस पर किया जाता है। यह विचारणीय है कि हम अपने स्थापना दिवस पर मुख्यतः परेड ही क्यों करते हैं। इस विषय में जरूरी जानकारियों के मुताबिक सशस्त्र बलों तथा फौजों के लिए परेड करना एक महान प्राचीन सामरिक परंपरा रही है। परेड के माध्यम से फौजें अपनी शक्ति, अपने शस्त्र बल, अपने हथियारों और अपनी ट्रेनिंग का प्रदर्शन करती आई है, ताकि जनता खुद अपनी आंखों से देख ले कि इनमें कितना दमखम है। परेड में फौजें अपने शहीदों को भी सम्मान देती है, जिनकी वजह से उन्हें जीतें हासिल हुई। परेड वो तरीका है जिसे दुश्मन बिना लड़ाई के भी थर्रा उठते हैं, या यूं कहें तो परेड किसी भी बल की शक्ति और उसकी शक्ति के साधनों का प्रदर्शन होती है। कुछ ही क्षणों में आज के समारोह के मुख्य अतिथि और भारतवर्ष के गृह व सहकारिता मंत्री हमारे बीच पधारने वाले हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय की अगवानी हेतु चंदेल परेड ग्राउंड के मुख्य द्वार पर स्वागतार्थ उपस्थित बल के वरिष्ठ अधिकारियों में शामिल श्री संजय सिंघल, स्पेशल डीजी, व श्री आरपी मीणा, स्पेशल डीजी के अतिरिक्त बल के पूर्वी व पश्चिमी कमान और अन्य एडीजीज में शामिल श्री सतीश एस कंधारे, श्री पुनीत रस्तोगी, श्री शिवांग नामग्याल तथा श्री रवि गांधी के साथ साथ श्री मलगर आईजी राजस्थान फ्रंटियर उपस्थित थे। और मुख्य अतिथि महोदय बस कुछ ही क्षणों में हमारे बीच पधारने वाले हैं।
हर तरफ उमंग, उत्साह और जोश से परिपूर्ण वातावरण। सीमा सुरक्षा बल का 60वां स्थापना दिवस समारोह और यह हीरक जयंती आयोजन, ये पुरकशिश पूर्वकार चेहरे हमारे भारत की आबरू हैं। ये सीमा प्रहरी तो हैं ही, हर किसी दिल की आरजू है। सीमा सुरक्षा बल की विविधता को देखकर बरबस ही दिल कह उठता है कि ये बल है बड़ा ही अद्भुत, रूप है इसका भव्य, ध्येय वाक्य है इसका जीवन पर्यंत कर्तव्य। बीएसएफ के अनेकों रूप हैं, कहीं यह सुरक्षा कवच बनकर देश की हिफाजत करता है, तो कहीं मानवता की अनूठी मिसाल कायम करते हुए देशवासियों के दिल के करीब पहुंच जाता है। सीमा सुरक्षा बल केवल जमीन पर रहकर ही सरहदों की हिफाजत नहीं करता, बल्कि फोर्स के वाटर विंग और एयर विंग अब जल और नभ के रास्ते भी सीमाओं की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का काफिला अब इस चंदेल परेड स्थल के मुख्य द्वार की ओर अग्रसर है और कुछ ही क्षणों में ही माननीय मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच होंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, भारतवर्ष के गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी अब सलामी मंच की तरफ पधारते हुए और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड के निरीक्षण के आग्रह हेतु आगे बढ़ते महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल तथा डीजी एनएसजी तथा कमेंडेशन रोल से सम्मानित प्रशिक्षण व प्रशासन में निपुण आज के परेड के कमांडर श्री नागेंद्र सिंह रौतेला कमांडेंट। और इस समय बीएसएफ एयरविंग के बेड़े का पूरी तरह से स्वदेशी हेलीकॉप्टर। माननीय मुख्य अतिथि महोदय इस समय परेड के निरीक्षण के लिए प्रस्थान करते हुए और ससम्मान उनके साथ हैं बल्कि महानिदेशक तथा आज के परेड के कमांडर। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, देश के प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ, वैचारिक दृढ़ता, राजनैतिक दूरदर्शिता, अद्भुत नेतृत्व क्षमता संपन्न, विलक्षण तटस्थ व कुशल रणनीतिकार, विज्ञान स्नातक, प्रखर वक्ता, ओजस्वी राजनेता, आधुनिक राजनैतिक गगन के चमकते सितारे व देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण भारत माता के सुपुत्र,
भारतीय राजनीति के सशक्त स्तंभ श्रीयुत अमित शाह जी, गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार। माननीय मुख्य अतिथि महोदय की बल के स्थापना दिवस समारोह में उपस्थिति से आज सीमा प्रहरियों का उत्साह चरमोत्कर्ष पर है। महोदय, हर प्रहरी आपका सम्मान करता है, आपको सैल्यूट करता है। सीमा सुरक्षा बल के गौरवपूर्ण सफर को याद कर मन बरबस ही गर्व से भर उठता है। बल का स्थापना दिवस समारोह एक ऐसा दिन जब देशभक्ति का जज्बा बुलंदियों पर है, भारतीयता का गौरव हर आवाज में गूंज रहा है और इस एहसास का जश्न हर प्रहरी मना रहा है। इनकी प्रतिज्ञा है देश पर मर मिटने की, उसके आन की हिफाजत की। भारत भूमि का समृद्ध इतिहास पूरे विश्व में अपनी साहसिक, सामरिक व सांस्कृतिक क्षमताओं के लिए विख्यात है। ये उसी महान देश के प्रहरी हैं, रखवाले हैं उसकी आन के, रक्षक हैं उसकी सीमाओं के। इन जाबाज सीमा प्रहरियों ने हर पल अपने ध्येय वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य को चरितार्थ करते हुए वीरता, पराक्रम, देशभक्ति और कर्तव्य परायणता की अद्भुत मिसाल कायम की है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय को आज अपने बीच पाकर बल का एक एक प्रहरी उत्साहित है, प्रसन्न है, खुशी से अभिभूत है। महोदय, राष्ट्र से प्राप्त मनोबल और विश्वास का ही परिणाम रहा कि डीजीबीएसएफ के नेतृत्व में जाबाज सीमा प्रहरियों ने सीमा पार के दुश्मनों के बढ़ते दुस्साहस को कुचलकर देश धर्म का पालन करते हुए आपके साथ साथ पूरे राष्ट्र का स्नेह, सम्मान, प्यार एवं विश्वास हासिल किया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बल की छवि एक अलग ही रूप में निखर कर सामने आई है। हमें फख्र है, नाज है, हमारे जाबाज प्रहरियों को गत वर्ष कर्तव्य निष्ठा और बहादुरी के लिए 110 पदकों से नवाजा गया। महोदय, महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल के नेतृत्व में नक्सल प्रभावित राज्य उड़ीसा व छत्तीसगढ़ में भी बीएसएफ बटालियंस के त्वरित व प्रभावी सामरिक कार्यवाही की बदौलत नक्सलियों की गिरफ्तारी एवं आत्मसमर्पण में उल्लेखनीय सफलता हासिल हो रही है, जबकि शांति बहाली के क्षेत्र में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कौशल विकास कार्यक्रमों के संचालन, फ्री मेडिकल कैंप एवं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के आयोजन तथा
जरूरतमंदों को सहायता मुहैया कराते हुए बीएसएफ द्वारा वहां के लोगों को जीवन की मुख्य धारा में लाने में भी महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल हो रही है। निरीक्षण के पश्चात माननीय मुख्य अतिथि महोदय अब सलामी मंच के समीप पहुंचते हुए निरीक्षण के पश्चात परेड कमांडर अपने स्थान की ओर बल के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आज गर्व से भरे हर प्रहरी का उमंग आसमान छू रहा है और सामने खड़े इन रणबांकुरों के हृदय से तो बस एक ही आवाज आ रही है कि अगर देखना चाहते हो मेरी उड़ान को तो थोड़ा और ऊंचा करो इस आसमान को। और कुछ ही पलों में एक भव्य मार्च पास्ट जब मिल के उठे हम तो तकदीर बदल जाए, वो हौसला है हम में जंजीर पिघल जाए। आइए हम भी अपनी जोरदार तालियों से इनके इस प्रयास को, इनके इस उत्साह को सलाम करते हैं। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा। इस धुन पर कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते ये जांबाज प्रहरी बरबसी हमारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करते हैं। देवियों तथा सज्जनों, नित नए आयाम स्थापित करने की परंपरा को कायम रखने के क्रम में सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस परेड में अब आपके समक्ष है बीएसएफ ध्वज के साए में एक साथ आगे बढ़ते बल के पूर्वी एवं पश्चिमी कमान के सभी फ्रंटियर्स के ध्वज। गर्व से बीएसएफ ध्वज थामे नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर जतिंदर कुमार। विजयी मुद्रा, विहंगम छवि, रोमांचित करने वाला दृश्य। ऐसा प्रतीत होता है मानो सीमा प्रहरियों की चतुरंगिणी सेना किसी विजय अभियान पर निकली। सधे हुए कंधे, चौड़ा सीना और एक साथ उठते अनुशासित कदम हमें आश्वस्त कर रहे हैं कि ये वही जाबाज प्रहरी है जो 24 घंटे देश की सरहदों की हिफाजत में अपने प्राणों तक की बाजी लगा देते हैं। इनका आत्मविश्वास हमें बता रहा है कि जब तक ये सजग है सरहदों पर, देश सुरक्षित है इनके मजबूत हाथों में। परेड तेज कदमों से सलामी मंच की तरफ बढ़ती हुई सबसे आगे परेड की कमांडर श्री नागेंद्र सिंह रोतेला कमांडेंट और उनके पीछे परेड 2IC श्री प्रवीण कुमार द्वितीय कमान अधिकारी कूद झुकाकर मुख्य अतिथि का अभिवादन करते हुए सबसे पहला दस्ता बल की पहला शक्ति मान संभाले इस वक्त का शासन आगे बढ़ रहे हैं श्री अभय सिंह असिस्टेंट कमांडेंट। और देवियों तथा सज्जनों, सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस परेड में पहली बार संपूर्ण महिला शक्ति के साथ अग्रसर है निशान डोरी। बल के निशान के अपने सामने आने पर खड़े होकर सम्मान दें। और चौथे नंबर पर अग्रसर पंजाब फ्रंटियर का कंटिंजेंट कमान संभाले श्री संजय देवरानी असिस्टेंट कमांडेंट। और अब राजस्थान फ्रंटियर का कंटिंजेंट कमान संभाले श्री नरेश चौधरी असिस्टेंट कमांडेंट। उत्साह के साथ आगे बढ़ता गुजरात फ्रंटियर का कंटिंजेंट जिसकी कमान संभाली है श्री शंभू कुमार डिप्टी कमांडेंट ने। और आइए खड़े हो जाएं, हमारे समक्ष है सीमा सुरक्षा बल का निशान।
और निशान टोली के ठीक पीछे साउथ बंगाल फ्रंटियर का कंटिंजेंट, जिसकी कमान संभाली है श्री कृतेश यादव, असिस्टेंट कमांडेंट ने। नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर का कंटिंजेंट, जिसके कमांडर है श्री विशाल पठानिया, डिप्टी कमांडेंट। और गर्व से सलामी मंच के पास पहुंचता हुआ गुवाहाटी फ्रंटियर का कंटिंजेंट, कमांडर है श्री अमित कुमार गावा, असिस्टेंट कमांडेंट। 10वें नंबर पर मेघालय फ्रंटियर का यह कंटिंजेंट, जिसके कमांडर है श्री राम किशोर मीणा, असिस्टेंट कमांडेंट। आगे बढ़ता त्रिपुरा फ्रंटियर का कंटिंजेंट कमांडर श्री मानवेंद्र सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट। और 12वें नंबर पर मणिपुर एंड कच्छार फ्रंटियर का कंटिंजेंट, कमान संभाली है मिस अनीता कीचड़, असिस्टेंट कमांडेंट ने। और अब माउंटेड कॉलम में सबसे आगे पद्मश्री तथा उत्कृष्ट खिलाड़ी व वीरता पदक विजेता, नेतृत्व पद्मश्री नेशनल एडवेंचर अवार्ड के विजेता, 7 बार माउंट एवरेस्ट पर झंडा फहराने वाले श्री लवराज सिंह धर्मसेक्टर, डिप्टी कमांडेंट। वीरता पदक विजेताओं का नेतृत्व कर रहे हैं वीरता अगले राष्ट्रपति के पुलिस पदक से अलंकृत अधिकारी श्री केसी यादव, 2IC, और खिलाड़ियों का नेतृत्व अर्जुन अवार्ड विजेता श्री सुभाष वर्मा, डिप्टी कमांडेंट। और अब आगे बढ़ता आर्टिलरी कंटिंजेंट, बल के आर्टिलरी पावर को दर्शाती आर्टिलरी कंटिंजेंट, इस दस्ते की कमान संभाली है श्री रोहित कुमार, डिप्टी कमांडेंट ने। हर हाल में दुश्मन को नेस्तनाबूद करने वाली 105 mm लाइट फील्ड गन्स, फायरिंग रेंज यानी मारक क्षमता 17.2 किलोमीटर, 1 मिनट में लगातार 6 गोले दागने में सक्षम। सीमा सुरक्षा बल सभी केंद्रीय पुलिस बलों में एकमात्र ऐसा बल है जिसके पास अपना एयर विंग, अपनी आर्टिलरी और अपना वाटर विंग है। कम्युनिकेशन कंटिंजेंट, कमान संभाली है श्री अनु कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट ने। एंटी ड्रोन सिस्टम और गन के साथ साथ रडार व बॉर्डर सर्विलेंस सिस्टम और ड्रोन टेक्नोलॉजी से सुसज्जित आगे बढ़ता हुआ कम्युनिकेशन कंटिंजेंट। और उसी के साथ श्वान दस्ते का नेतृत्व कर रही है डॉक्टर प्रियंका, असिस्टेंट कमांडेंट। जिप्सी पर सैल्यूट की मुद्रा में भारतीय नस्ल की श्वान रिया, जो ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में अन्य सभी नस्लों को पीछे छोड़ते हुए बेस्ट डॉग ऑफ द मीट घोषित हुई है। गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार श्वान क्रांति को सीमा सुरक्षा बल ने मूर्त रूप प्रदान किया है और मार्च करते श्वान SKTC बीकानेर में प्रशिक्षित हैं। और अब पंजाब सीमा की पेट्रोलिंग में प्रहरी का सच्चा साथी अश्व, इस दस्ते की कमान संभाली है डॉक्टर नीरज वर्मा, डिप्टी कमांडेंट वेटनरी ने, जो अपने अश्व बहादुर पर सवार हैं। सीमा सुरक्षा बल के भव्य स्वरूप इस समय हमारे समक्ष। कैमल कंटिंजेंट और कैमल माउंटेन बैंड, संयुक्त रूप से आज की परेड में आगे बढ़ता कैमल कंटिंजेंट व कैमल माउंटेन बैंड शामिल है। इस दस्ते की कमान संभाले हैं श्री मनोहर सिंह खींची, डिप्टी कमांडेंट, जो इस समय अपने ऊंट सम्राट पर सवार हैं। सजे धजे आगे बढ़ रहे हैं ये ऊंट, जबकि कैमल माउंटेन बैंड के बैंड मास्टर हैं सब इंस्पेक्टर अमोल चट्टोपाध्याय। BSF का वही कैमल माउंटेन बैंड है जो सारी दुनिया में अनोखा और अनूठा होने के साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। सीमा सुरक्षा बल के सजे धजे ऊंट सवार प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर जब कर्तव्य पथ से निकलते हैं तो सारा कर्तव्य पथ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। और कुछ ऐसी ही आशा हम आपसे भी रखते हैं, जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। और देवियों तथा सज्जनों, आज की परेड के दौरान स्वच्छता कायम रखने के मकसद से तथा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत से प्रेरणा लेते हुए सहायक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा अपने स्तर पर यह स्वच्छता मशीन विकसित की गई है, जो निश्चय ही प्रशंसनीय है। और अब शुरू होता है झांकियों का सिलसिला।
सीमा सुरक्षा बल के विभिन्न सामरिक क्षमताओं को दर्शाता झांकियों के सिलसिले में सबसे पहले बीएसएफ एयर विंग की ये झांकी पूरी तरह स्वदेशी ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर तथा एम्ब्रेयर 135 BJ एयरक्राफ्ट के साथ अग्रसर। राष्ट्र की सेवा व समर्पण में 54 वर्ष नेतृत्व कर रहे हैं श्री शुभम मलिक, असिस्टेंट कमांडेंट पायलट। वाटर विंग। अगली झांकी सीमा सुरक्षा बल वाटर विंग की जलीय सीमाओं पर तैनात सबसे बड़ी फ्लोटिंग BOP को दर्शाती। कमान संभाली है श्री शैलेश कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट एवं इंस्पेक्टर हेतराम चौकन ने। उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के फ्लोटिंग BOP को बंगाल के सुंदरवन तथा गुजरात के अति संवेदनशील सरक्रीक क्षेत्र में तैनात किया गया है। स्वावलंबन की ओर अग्रसर नाम से आगे बढ़ती सेंट्रल वर्कशॉप एंड स्टोर्स यानी सेनवोस्टो की झांकी नेतृत्व कर रहे हैं श्री अशोक कुमार, डिप्टी कमांडेंट। निरंतर उत्कृष्टता की ओर सेनवोस्टो हाल ही में विकसित स्मार्ट मल्टी बैरल लॉन्चर, अग्निप्रहार और हाइब्रिड एंटी ड्रोन माउंट के मॉडल को दर्शाती है झांकी बीएसएफ के आत्मनिर्भर आयुध समाधानों की एक प्रतिबद्धता। और अब आत्मनिर्भर भारत के नाम से आगे बढ़ती सीमा सुरक्षा बल की एकमात्र संस्था TS स्मोक यूनिट की झांकी नित नए अनुसंधानों और विकास के सफर में अग्रणी। TS स्मोक यूनिट नेतृत्व कर रहे हैं श्री धर्मेंद्र सिंह रावत, असिस्टेंट कमांडेंट। और आगे आ रही है B8 देहरादून की झांकी। और अब उत्तराखंड में स्थित BSF इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस एडवेंचर ट्रेनिंग यानी B8 की यह झांकी विभिन्न साहसिक गतिविधियों को दर्शाती और महिला सशक्तिकरण की भावना को साकार करती। नेतृत्व कर रही है कांस्टेबल राजवंत कौर। वर्तमान में गंगोत्री से गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर का अखिल भारतीय राफ्टिंग अभियान चल रहा है जो 22 दिसंबर 2024 को पूरा होगा। और इस समय सीमा सुरक्षा बल एयर विंग के हेलीकॉप्टर्स Mi-17 V5 तथा Mi-17 V1 राष्ट्र ध्वज व BSF ध्वज आसमां की ऊंचाइयों पर फहराते आज के भव्य परेड में शामिल। विहंगम और उत्साहित करने वाला दृश्य। और अब महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री दलजीत सिंह चौधरी द्वारा स्वागत संबोधन। श्री दलजीत सिंह चौधरी, DG BSF। आदरणीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह
एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री भारत सरकार, डिप्टी सीएम श्री भैरवा, श्री जोगाराम पटेल एमएलए, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, शहीदों के परिजन, सम्मानित विशिष्ट अतिथिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, स्कूलों से आए छात्र छात्राएं, बहादुर जवानों, मीडिया प्रतिनिधि, देवियों और सज्जनों, मैं सीमा सुरक्षा बल के 60वें स्थापना दिवस परेड पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं समस्त प्रहरी परिवार की ओर से मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार का विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने अति व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर बल की स्थापना दिवस समारोह में अपनी गरिमामयी उपस्थिति से प्रहरी परिवार का मनोबल बढ़ाया है। हम सभी इस शुभ अवसर पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। यह परेड इस वर्ष साहस और बलिदान के प्रतीक राजस्थान की पवित्र भूमि जोधपुर शहर में आयोजित हो रही है, जो सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। महोदय, सीमा सुरक्षा बल के 60वें स्थापना समारोह के अवसर पर मैं सर्वप्रथम सीमा सुरक्षा बल के उन सभी 1992 अमर प्रहरियों को नमन करता हूं, जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। महोदय, 1 दिसंबर 1965 को मात्र 25 बटालियंस के साथ अस्तित्व में आया यह बल आज 193 बटालियंस के साथ विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल बन चुका है। बल के प्रहरियों ने देश विरोधी ताकतों के नापाक मंसूबों को नाकाम करते हुए सीमा सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। सीमा प्रहरी पश्चिमी एवं पूर्वी सीमाओं पर 6,386 किलोमीटर से भी अधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर दिन रात मुस्तैदी से अपनी सेवाओं का निर्वहन अति सतर्कता के साथ पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से कर रहे हैं। देश की संवेदनशील पश्चिम सीमाओं पर ड्रोन का इस्तेमाल कर दुश्मन अवैध हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी का लगातार प्रयास कर रहा है। विगत वर्षों में बल के द्वारा पश्चिमी सीमा पर लगभग 250 ड्रोनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। सीमा पार से अवैध ड्रोन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए बल ने DRDO द्वारा विकसित काउंटर ड्रोन सिस्टम को देश की विभिन्न सीमाओं पर सफलतापूर्वक तैनात किया है। महोदय, सीमा सुरक्षा बल द्वारा संचालित ड्रोन फोरेंसिक लैब ने बीते वर्ष में गिराए गए अवैध 190 ड्रोन्स की जांच कर संबंधित जांच एजेंसियों से जानकारी साझा की है। बल ने इस वर्ष लगभग 12,000 किलोग्राम विभिन्न तरह के प्रतिबंधित मादक पदार्थों को भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बरामद किया है। पूर्वी सीमा पर बल द्वारा की गई कार्रवाइयों में प्रहरियों ने लगभग 173 किलोग्राम सोना व 180 किलोग्राम चांदी सहित अन्य अवैध वस्तुओं की बरामदगी की है। महोदय, बल के प्रहरी देश के नक्सल प्रभावित इलाकों में भी तैनात हैं। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य के नक्सल प्रभावित इलाकों में BSF की तैनाती से स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था में आम लोगों का जीवन यापन सुगम एवं सुरक्षित हुआ है। इन क्षेत्रों में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकास योजनाओं के कुशल संचालन में सीमा सुरक्षा बल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। गृह मंत्रालय के निर्देशों पर सीमा सुरक्षा बल के जवान संयुक्त राष्ट्र मिशन से जुड़े हैं अभियानों में से शामिल हैं। वर्तमान में बल अपने 17वें अभियान के तहत अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में अपनी सेवाएं सफलतापूर्वक दे रहा है। सीमा सुरक्षा बल ने अपने साहस और कर्तव्यों की प्रति निष्ठा को विश्व पटल पर स्थापित किया है। विभिन्न उपलब्धियों के साथ साथ सीमा सुरक्षा बल को प्रतिष्ठित
यूनाइटेड नेशंस डैग हैमर्स गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। महोदय, पिछले वर्ष राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हुई विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में बल के खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत ही सराहनीय रहा है। महोदय, आपके निर्देशानुसार हम बल में खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को तराश रहे हैं तथा उनको आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के साथ साथ उचित प्रशिक्षण दे रहे हैं और स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत 275 कुशल खिलाड़ियों की भर्ती जनवरी 2025 में की जाएगी, जिससे बल के खिलाड़ी भविष्य में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर सकें। इस वर्ष सीमा सुरक्षा बल की पर्वतारोहण टीम से जुड़े सहायक उप निरीक्षक प्रवीण सिंह को माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। महोदय, एक अनुशासित एवं कर्तव्यनिष्ठ प्रहरी को तैयार करने में बल के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण केंद्रों का बहुत ही बड़ा योगदान है। बुनियादी प्रशिक्षण के साथ साथ विशिष्ट योग्यता प्राप्त करने व सीमा प्रबंधन से जुड़ी नवीनतम जानकारियों को हर प्रहरी तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम बल के विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों व संस्थानों में समयानुसार चलाए जा रहे हैं। महोदय, बल के उच्च स्तरीय क्षमताओं का ही परिणाम है कि बल के 22 प्रशिक्षण केंद्रों का नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। आपके निर्देशानुसार पहली बार सीमा सुरक्षा बल के महिला मार्चिंग दस्ते और महिला बैंड दस्ते को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किया गया। परेड में बल की महिला मोटरसाइकिल टीम सीमा भवानी ने भी शानदार प्रदर्शन किया। हम बल में गृह मंत्रालय द्वारा महिला कार्मिकों के निर्धारित प्रतिनिधित्व के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदैव प्रतिबद्ध हैं। महोदय, मिशन मोड रिक्रूटमेंट के तहत इस वर्ष 13,936 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बुनियादी प्रशिक्षण के उपरांत बल के विभिन्न बटालियंस में तैनात कर दिया गया है, जिससे हमारी सामरिक ताकत और बढ़ गई है। अभी लगभग 4,000 कार्मिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और अगले महीने लगभग 12,000 नए अभ्यर्थी प्रशिक्षण में शामिल होने जा रहे हैं। गृह मंत्रालय भारत सरकार के अनुदेशों का पालन करते हुए सीमा सुरक्षा बल के कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट स्कीम के अंतर्गत आधुनिक तकनीकी कौशल को मानव संस्थानों के साथ उचित सामंजस्य स्थापित किया जा रहा है। महोदय, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए बल मजबूती के साथ डटा हुआ है। बल को सामरिक व प्रशासनिक रूप से बेहतर बनाने के लिए गृह मंत्रालय के निर्देशों को धरातल पर प्रभावशाली तरीके से उतारा जा रहा है। गृह मंत्रालय द्वारा सीमा चौकियों व विभिन्न मुख्यालय स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हेतु परियोजनाओं की स्वीकृति हमारा उत्साह बढ़ा रही है। सीमा पर विभिन्न आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु 3,000 करोड़ से अधिक की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। महोदय, पिछले एक वर्ष में गृह मंत्रालय द्वारा बीएसएफ के विभिन्न स्थानों पर गैर आवासीय भवनों एवं अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हेतु 12 उप योजनाओं में 4,000 करोड़ से अधिक की स्वीकृति प्रदान की गई है। बल में ऑप्टिकल फाइबर केबल इस्तेमाल की स्वीकृति से हमारी संचार क्षमता और बढ़ गई है। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस ऑफ वल्नरेबल पैचेस योजना के तहत बल के विभिन्न फ्रंटियर्स के संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों में इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग की जा रही है। सीमा सुरक्षा बल की संचार व्यवस्था के मॉडर्नाइजेशन से हमारी सामरिक शक्ति में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। महोदय, बल कार्मिकों को प्रशासनिक संबंधित आवश्यक जानकारियों की सुलभता हेतु बल द्वारा प्रहरी ऐप शुरू किया जा चुका है, जिससे बॉर्डर पर तैनात जवान लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा निर्देशित ई ऑफिस व ई स्पैरो तथा ई आवास के समुचित इस्तेमाल के साथ साथ सीमा सुरक्षा बल के मानव संसाधनों के उचित प्रबंधन व नीतियों में पारदर्शिता स्थापित करने के लिए तकनीकी कुशलताओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह से बल के सेवानिवृत्त कार्मिकों की सुविधा के लिए बल द्वारा वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन बोर्ड ऐप विकसित किया गया है। महोदय, सीमा सुरक्षा के दायित्वों के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा दायित्वों
प्राकृतिक आपदा मोचन, चुनावों के निष्पक्ष संपादन जैसे राष्ट्र निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन भी किया जा रहा है। हमारा बल सदैव कर्तव्य परायणता के साथ साथ अपना कार्य कर रहा है। स्वच्छता ही सेवा, वृक्षारोपण, महिला सशक्तिकरण, मधुमक्खी पालन, खादी एवं श्रीअन्न की उपयोग आदि गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न जनहित में जुड़े जागरूकता अभियानों में सीमा सुरक्षा बल सदैव क्रियाशील रहा है। बल के प्रत्येक प्रहरी इन योजनाओं को सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर रहे हैं। महोदय, इस वर्ष सीमा सुरक्षा बल ने 25,30,000 से अधिक पौधे लगाए हैं और वृक्षारोपण का अभियान सतत जारी है। वृक्षारोपण अभियानों में मियावाकी जैसी आधुनिक पद्धतियों को अपनाया गया है। सीमा सुरक्षा बल के संस्थानों में फलदार वृक्षों के बागान विकसित किए जा रहे हैं, जो कार्यरत कार्मिकों को स्वच्छ वातावरण के साथ साथ फलों की उपलब्धता तथा मधुमक्खी पालन में शहद की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर रहे हैं। बल के प्रत्येक कार्मिक और उनके परिजन स्वास्थ्य लाभ के लिए CAPF आयुष्मान योजना का पूरा लाभ उठा रहे हैं। महोदय, बल ने कार्मिकों के मानसिक स्वास्थ्य परामर्श के लिए मनोरक्षक ऐप द्वारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के साथ अनुबंध किया है। ड्यूटी के दौरान तनाव से बचने के लिए एम्स के डॉक्टर जवानों को ऑनलाइन परामर्श देते हैं, जिससे उनका तनाव कम करने में मदद मिलती है। पिछले 59 वर्षों से सीमा सुरक्षा बल देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए पूर्ण सत्यनिष्ठा और कर्तव्य परायणता के साथ समर्पण भाव से अपने ध्येय वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य को चरितार्थ कर रहा है। बल के प्रत्येक प्रहरी देश पर आए किसी भी प्रकार के संकट की घड़ी में पूरी सतर्कता और निर्भीकता के साथ राष्ट्रीय रक्षा में अपने दायित्वों के प्रति सदैव प्रतिबद्ध है। आज बल के 60वें स्थापना समारोह के अवसर पर हम सीमा प्रहरी राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने की अपनी प्रतिज्ञा को दोहराते हैं और देशवासियों को सीमाओं की सुरक्षा के प्रति पूर्णता आश्वस्त करते हैं। मैं पुनः माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपनी कीमती वक्त निकालकर हमें अनुग्रहित किया और इस समारोह की शोभा बढ़ाई। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों को विभिन्न पदकों से अलंकृत कर तथा बल के विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित कर हमें अनुग्रहित करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। होने जा रहा है पदक अलंकरण समारोह, जिसके अंतर्गत पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, जीवन रक्षा पदक तथा प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पदक अलंकरण की श्रृंखला में सर्वप्रथम पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री कांस्टेबल अवनीश कुमार, कांस्टेबल मोहम्मद बकीबुल्लाह हक, कांस्टेबल अवतार सिंह, कांस्टेबल अनिल शर्मा, कांस्टेबल राजू चौधरी, कांस्टेबल वी रामांजनेलू तथा कांस्टेबल अनिल यादव सेवानिवृत्त, सभी 59 बटालियन। 1 दिसंबर सन 2020 भारत पाक सीमा के लाइन ऑफ कंट्रोल के समीप सैन्य ऑपरेशन नियंत्रण के अंतर्गत अति संवेदनशील और आतंकवादियों के संभावित प्रवेश का इलाका दमईकुश बाउल क्षेत्र। सीमा सुरक्षा बल के 59 बटालियन के जाबाज प्रहरियों की घात पार्टी में तैनाती के दौरान अचानक पाकिस्तान की ओर से भीषण गोलीबारी शुरू हो गई। बिना समय गवाए इन रणबांकुरों ने अपने पार्टी कमांडर के नेतृत्व में घातक हमला बोला और जवाबी कार्रवाई करते हुए भारी गोलीबारी के बीच अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए हिजबुल मुजाहिदीन के 3 खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। नेतृत्व, बहादुरी, पराक्रम व उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता की अद्भुत मिसाल कायम करने वाले 7 बहादुर सीमा प्रहरियों को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया है। सबसे पहले अलंकरण हेतु अग्रसर हैं कांस्टेबल अवनीश कुमार।
कांस्टेबल मोहम्मद बकीबुल्लाह हक। आइए हम अपनी तालियों से इनकी वीरता का सम्मान करें, उन्हें सराहें। कांस्टेबल अवतार सिंह। कांस्टेबल अनिल शर्मा।